अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जाज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आजकल बुज़दार साहब खुली कचहरियाँ लगा रहे हैं। पता नहीं इन खुली कचहरियों से किसी का भला होता भी है या नहीं। बहरहाल रौनक खूब लगती है। यहाँ भी बुज़दार साहब खुली कचहरी लगाए हुए हैं, खूब रौनक लगी हुई है। कहीं पानी का झगड़ा है तो कहीं पटवारी की दयानतदारी को कोसने दिए जा रहे हैं। डमी म्यूजियम से शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। और तेरी शर्म होनी चाहिए जानती आदमी और तेरे यहाँ कोई नहीं और मैंने सारी ऐसी देखो मेरे भाई यहाँ पर जो पानी दे तुझे मैनू पानी देता है खो के ले गया। देखिए बैठ कर बात हो सकती है, हर मामले का कोई ना कोई हल होता है। ये बैठेंगे तो उसके बाद ही बात होगी। अगर हम लोग इस तरह हर बात पे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो मेरे ख्याल में मामला बिगड़ता जाएगा। You tell me how can I justify my salary if I cannot control the situation? Kindly be seated. हाल तो हुकूमत को भी नहीं निकले साफ पानी था जे मुकद्दरा नाल मिल गया तक पानी वापस ये बात मार के तेरी जान काट लड़ी। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग पानी की बोतल्स पे लड़ रहे हैं। शर्म तो कदली लड़ते पे खाला जी तुसी भी बैठो बैठे जरा यहाँ पर बैठे। हम बुढ़ियों की भी सुनते हैं। सर आप भी बैठे प्लीज बैठे। सच सुना था कि तुम तालीम से आने लोग हो, मामूली बातों पे ये झगड़े किन्या देना रहा तो वक्त पाया होया पानी तो डाउन दे देता। खबरदार से हाथ लगाया तो वो हाथ लाया मैं दी जान करने लिए वेजिटेरियन डायनासोर दी। तमीज से बात करो। हुआ क्या है? ओ हुआ क्या है? सानू पानी खिदमत सारी ऐसी की थी ते पानी चो के ओनू देता। मोहतरम आप इन लोगों में कैसे फंस गए? अरे मैं बता रहा हूँ कि मुझे पानी, सेहत, तालीम इनका पता था कि इनके पास ये सहूलियात नहीं है। हाँ। मैंने सोचा कि तहकीक करूँ और कोई किताब रकम करूँ, ये एक तारीख का हिस्सा भी बन जाए। हो सकता है कभी हुकाम बाला तक भी पहुंचे। अच्छा। लेकिन इस मसले का मुझे पता नहीं था कि ये लोग इतने अनपढ़ और मैं क्या कहूँ मुतशद्दद है कि मेरा हाल जो इन्होंने किया मामूली बात पे। ओए हाल असी तरह कट कीता तेरी खिदमत बहुत ही कीती है। मेरे घर जिस दिन बड़े ना 17 तरीक सी उस दिन मैनू कहता जी कि मैं मुर्गाबी खानी है। 3 घंटे मैं छप्पड़ च टुपी ला के बैठा रहा, ताजा मुर्गाबी फड़ के दी इनू। वो तो कच्ची खा गया देखो। होता क्या इस इलाके में जो था मैंने वही कहना था ना। नहीं तो आपको उन्होंने उजरत तो दी होगी ना? ओ उजरत का दी साफ पानी दी बोतल ओनू दे गया दुश्मन नू। बोतलें मैं फराहम कर सकता था, ये तो बची हुई थी। मैंने कहा चलो इनको दे देता हूँ। ये बोतलें फराम करना जरा घटिया बात है। अगर टीवी पे देख रहे अंदर हो जाओगे बहुत ही घटिया। आज बोतलें फराम करने की बात करते, कल पता नहीं क्या घटिया बात है। पानी की साहब पानी की। देखिए बहुत तमीज के साथ करें, मकसद लड़ाई झगड़ा नहीं है। बुज़दार साहब ने खुली कचहरी लगाई है, खुली कचहरी लगाई है जी। आदाब को मलूज़े खातिर मेनू एक कहना जी मेनू टुटे घरां दी फोटोआं चाहिए। अच्छा। अब्बे वाले कमरे का लेंटर सुटता मैं। आपने अपने वालिद के कमरे का लेंटर फेंक दिया? अब्बे मैं क्या कमरा खाली कर दे। कहना तेरी मां दी इथे डोली आई है, मेरा इथों जनाजा ही जाएगा। आपके वालिद उस कमरे में मौजूद थे? नहीं अब्बा जी डोली च नहीं। तो डोली कहाँ है? डोली मलबे थले। और मलबा किथे है? मलबा कमरे ही है। 3 महीने तो असी अपने बच्चियां नू नवाया नहीं। क्यों? कहंदा गंदे बच्चियां दियां तस्वीरां बहुत अच्छियां आंदियां ने, बाहर बड़ियां महंगियां बिकदियां ने। नहीं तो भूखे बच्चों की तस्वीरें ज्यादा बिकती हैं। बच्चों को 2-3 हफ्ते खाना न देते ज्यादा अच्छा फोटो सेशन हो सकता है। साईं भूख तो हमारे सहन में अजलों से बाल खोले सो रही है। हैं ओने ते मेरे को कदी परांदा नहीं मंगाया है। जे जरा जे बाल खुले हों तो कहंदी परांदा लेके आओ। देखें बाजी, बंदा मकई की कितनी रोटियां खा सकता है? 1 या 2? 1-2 नहीं, इतनी तो 8 भी नहीं खा सकता। 8 रोटियां खा जाता रहा है। 8 रोटियां ये किसने खाई? 8 बैठा है। हाफ टाइम होता है इन्हीं रोटी खाता है। साड़ियां औरतां नू कड़े चुका के इन्हें मत मार देती। अच्छा। है मेरी बीवी दी एडी लंबी गर्दन सी, कड़ा सिर ते चुक के गर्दन ही ठप्पी गई है। हुण मोढियां तो डायरेक्ट उत्ते ओदा मुंह शुरू हो जांदा। और तेरी ते फेर चंगी भली आ। इधर मेरे वाल वेख लगदा रसाई बन के रखी है। ते कुछ नहीं 2.5 घंटे फोटो लाने वास्ते इन्हें मेरी औरत दी कुछड़ कड़ा चुकवाई रखिया। वो कड़ा कट ते लगदा सी मेरा बड़ा मुंडा है। फोटो नहीं सी धुपदी, भाभी दी कमीज धुप जांदी सी साइड पे। बजाय इसके कि आप शर्म करें, 1 टके का काम आपने चोलिस्तान में नहीं किया। मीलों दूर जाना पड़ता है लोगों को पानी भरने के लिए। देखिए तस्वीर का हमेशा दूसरा रुख भी देखना चाहिए। वो क्या? टूटियां लग जाएंगी,
फायदा तो होगा, किसने कहा यार फायदा नहीं होगा, लेकिन दूरियां पैदा होंगी। जो आज एक मोहब्बत यगांगत एक कुएं के ऊपर सारे इकट्ठे आते हैं, भले बैक बाइटिंग करते हैं, हुकूमत को बुरा भले कहते हैं, लेकिन आपस में एक मोहब्बत होती है। गर्दन ते तुहाडी भी नजर नहीं आ रही, तुसी भी घड़े चुकदे रहे हो। नाटक जी नाटक। क्या मोहतरम आपको पैसे दिए हैं इन्होंने? पैसा कटा देना मैं कबीले दी औरतों को एदी वजह करके मैंने बहुत कुट पई है। कहता जड़ी कड़ा चौक के आ रही है इनू छेड़। हाँ? मैं छेड़ देता, सारी औरतां मैनू कुटन लग पई। आपने प्रोफेसर साहब ऐसा क्यों कहा? मैंने तुमसे कहा था कि थोड़ा सा खड़े को छेड़िए, पानी जरा छलक जाएगा, मैं एक दो तस्वीर बनवा लूँ। डॉक्टर साहब आप किसी एनजीओ के लिए काम करते हैं? मैं एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहा हूँ। अच्छा। पानी वहाँ है नहीं, अब देखना यह है कि मीठा पानी पहुँचाने के लिए कितना खर्च आएगा और क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। लेकिन लोगों ने इसकी कदर नहीं की। कैसा बेशर्म आदमी है, क्या कह रहा, फिजिक की एबिलिटी की रिपोर्ट? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। फिजिबिलिटी यानी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनाई जाए कि क्या ये मुमकिन है या नहीं। गरीब मैं समझा, पता नहीं कुत्ता बड़ा है। साहब विल यू प्लीज बिहेव योरसेल्फ? डर गया मैं आपको कह रही हूँ, खामोश रहें आप। बाजी देखें, इसने किसी के मसले हल नहीं कराने। अच्छा? मैंने इसको बताया, मुझे हर साल सांप काट जाता है। अच्छा? मुझे छाले पड़ जाते हैं, मेरे छालों में आग लग जाती है। ये रोज मेरे घर के बाहर बैठ गया। क्यों? कहता जब सांप आएगा तुम्हें काट रहा होगा तो मैं दूर बैठ के उसकी वीडियो बनाऊंगा। अल्लाह, और तेनू हर साल सप लड़दा, तू मेनू अज दस रही है? हैं? उस सप दी मैं नहीं देखिए और ला दे जड़ा मेरे पुछों तो बगैर मेरी बीवी नू लड़े। ओए अंदर ते जानते तुझी तक गरीब बंदे नु समझते ही कक नहीं है। मारे बंदियां नु फरी जांदे ते जेदे तगड़े फड़े उन्हां को कधान कुछ नहीं दे। ए उन्हां नु भी दसो ना, जेदा भी आवे ध्यान ना पेश आया करो, मेरी सारी स्त्री खराब कर दी। ओह यबलू, बड़े दिनों बाद आए हो, कहाँ गए थे? मैं मजे ले रहा छी तब्दीली दे। पता नहीं लग गया तब्दीली तेरे हाल पहुंच गई है। तेरी तब्दीली आ, गाना ही खराब हो गया वा। पहले 200 दी मुर्गी लई दी सी ना ते शब्द भज के आई जंदी सी। अच्छा। हुन मैं 200 रुपया दे के क्या मुर्गी दे कहंदा पुक 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 जा कहंदा घात। किसी ने यबलू तुम्हें बेवकूफ बनाया है। महंगाई हुई है लेकिन इतनी भी नहीं। और आप इससे ये क्यों नहीं पूछती 200 की मुर्गी कौन सी होती है? 200 की ली तू अंदर दो दे मोहन। अच्छा 200। मैं ते अज सारा कुछ मना के जावांगा। बुझदार साहब, मैं तानू जो कहना तुझी मेरी गल मननी है। मैं पिछली आदमी की होती गया मैं। बुझदार साहब को कहना, मैंने तो मरे बेल्ट भी नहीं पहनी है, पैर छड़ मेरा क्या? पैर दी लंबी लत हाथ काम की पसाना तू पता का दे लो। ए ते आंदा ही लतां नू पै गया। मैं भी क्या भी जो मैंने पुछोदी जुत्ती दी भो क्यों नहीं आई हैगी। यबलू यहाँ ना बैठो, बुरे लग रहे हो, छोड़ो उनका पास। जेदा चार साल मैं घर पे रोजगारी कती वेला बैठा रहा हूं, नहीं नजर आंदा किसे नु। अच्छा उठो ना, हम बात करते हैं। जेदा कतरी ने तानू 3000 डॉलर भेजिया, ओदे चो मेरा हिस्सा ते दवो ना। 3000? ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ 3000 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਕਤਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। कतरी कतरी मिल के दरिया बनता है। जी ओदे चो मेरा हिस्सा भी तो दियो ना। ओ भाई 3 अरब डॉलर हैं। हां 3000 बा। हाँ ये जी। तो मैं लेके जाने, मैं जानी, मैं तो 3000 समझ के ही जी होया जी। दीगर मसाइल के साथ साथ ना किसी के जाएं और कजन मैरिज भी एक मसला है, इस वजह से इस तरह के मेंटली रिटार्डेड बच्चे पैदा हो रहे हैं। मैनू का तो मेंटल कहने आ मैं तू, मैं तेरी फोत की ते खुश रहना चाहते यार। मेंटल कहने आई यार, मैं तेरी जवाबां ना घूर दूं बंदे। ये मेंटल कहने आ मैनू छाबन खाने आ, देख लिया बस। यबलू मुझे ये बताओ, तुम पैसे लेने आए हो, पैसे तो पूरे सूबे के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए तो नहीं है। मैनू तो देना, मैं अपने यारा दोस्त नाना जदा गाना सुनन जाना होता तगा जेब च नहीं हुंदा। वो तुम गाना सुन? आप इसको यबलू कह रही थी। सुनदे ते मेरे कान नहीं है, मैं सिर्फ देखदा हां। यबलू तुम गाना देखने जाते हो? नहीं, मैं ते डांस देखन जाना, गाना ते शायद ते बजदा हुंदा वा। कितनी बुरी बात है यबलू, तुम पैसे इसलिए मांग रहे हो कि गाना और नाच देख सको। नहीं नहीं, मैं ते वेला च मंगन ने आ, बड़ियां खुश हुंदियां जदों उन्हां दे छे ते जहाज भी आता। बकवास करते हो, सामने
सामने बैठे हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती? गिल साहब खबरदार जो आपने उसे अब हाथ लगाया वो तो सारे ही खुश होते हैं, कोई डॉलर दिए वेलन लेके खुश होता है, तक कोई ये क्या कह रहे? जब आपकी बात नहीं कर रहा सर, मैं कह रहा हूँ तो दुनिया भर में यही ट्रेंड है। अच्छा चलें, जो हुआ सो आपके इंशाल्लाह सारे मसाइल का हल हो जाएगा, हौसला रखें। मुझे हालते हो जाएगा बुजदार साहब, मैंने कुछ तो कराओ, मैंने कितने दे दी लवा दो, पता लवा दो। मैं मजदूरी तो नहीं दरदा, मैं मेहनत करने वाला बंदा, कुछ तो करा के दो। अच्छा अच्छा वो मेरे को पिन्नियां मालिश करा लो अपनी, कोई ऐसी सोनी जुत्ती जुत्ती दे दो मैंने। क्या ये क्या कर रहे हो? खून दे दो जुत्ती नहीं है। एक जोती ला ली बुजदार साहब की, हुन शटापू खेल दे घर जान के। बुजदार साहब मैं माजरत चाहती हूँ, आपके साथ खुली कचहरी में खुली बदतमीजी हो रही है। ये क्या हो रहा है यहाँ खुली कचहरी? ढोल वफादारा फुल अकल गया सारा, ढोल वफादारा फुल अकल गया सारा, ढोल वफादारा। बस करें, बस करें। अगर ऐसे चलेगा तो फिर बुजदार साहब का भी दिल करेगा नाचने का। जी ना थोड़े जे पैसे तो वो किते भी देख लो काम आई ਜਾਂਦਾ बदतमीज चुप करो। मैं कदी से स्पेन उत्तों ते आ मेरी जनानी है। अच्छा ये बाहर दे मुल्क दे टप्परवासी ने। ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੁਗੰਡਾ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜੇ। आ ते इथों ही ले किराए ते किहड़ा उत्थों आया है। अरे साईं मैं तो पटवारी हूँ इस इलाके का। आ देखो ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀ, ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਛਾਂਟ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬਰ ਜਿੰਨੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। क्या ਅਬੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਫਨਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨਾ ਲੰਮੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਨੁਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। बदतमीज। सामान 100 साल का पल की कब्र नहीं। अरे ना जाने कहाँ कहाँ तुम्हारे अब्बा जी ने शादियाँ रचा रखी थी, ये तो मुझसे आगे पता चला है तुम्हारे से तेरे भाइयों का। ਆ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ 4 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸਟ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਤੀ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। बुजदार साहब इन पटवारियों की इजारादारी तो खत्म करें, भाई जमीन के मालिक बन के बैठ जाते हैं, इंतकाल वक्त पे नहीं चढ़ाते, गोश्त रिश्तेदार शामिल करके असल वारिसान को महरूम कर देते। बुजदार साहब खान साहब ने तो वादा किया था कि वो डिजिटल कर देंगे, कंप्यूटराइज कर देंगे इस निज़ाम को। आधा निज़ाम कंप्यूटराइज है और आधा अभी भी इनके हाथों में। गूगल के पास एक एक ईंट का हिसाब है, आप लोगों से ये नहीं हो रहा। नट आउट जी, नट आउट जी ਗੂਗਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਅੱਜ। हमारा तो बस चले जी, इन पटवारियों को रोए जमीन से ही खत्म कर दें। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। लेकिन मजबूरी ये है कि इनके बगैर हमें पता ही नहीं चलता कि सोसाइटी की जमीन कौन सी है और कब्रिस्तान की कौन सी। ਇੱਕ ਰਾਤ ਛੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। हे हनी लिसन टू मी, अगर जायदाद वापस तुम्हारे नाम पर ना हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़कर वापस चली जाऊंगी। वापस जरूर जाना जे 7 किले तो साढ़े को भी है जे। साईं मुझे घर ले चलो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ? साईं मैंने इतने सारे लोग कभी एक साथ देखे ही नहीं। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵੇਖ ਲਈ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਰਸ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। जी ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਮੌਕੇ। ਆ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੜਸੀ ਨਹੀਂ। ਢੋਲ ਵਫਾਦਾਰਾ ਢੋਲ ਵਫਾਦਾਰਾ। में ज्वाइन किया है डावी म्यूजियम से चांडियो साहब। वेलकम। उनके क्या हुआ सर, क्यों हंस रहे हैं? मैं इतनी देर से समझता रहा हूँ, मेरे साथ कार्टून बैठा हुआ। ओहो, वो कार्टून नहीं है, वो डिजिटल तज्जियाकार है। तो इसका रिमोट किधर आई है? ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬੱਲਬ ਬਲਦੇ ਆ ਜੀ। नहीं भाई, मतलब वो तज्जिया ऑनलाइन करते हैं, ब्लॉगर हैं। ਅੱਛਾ ਲਾਗਰ ਨੇ नहीं नहीं ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ। ते अपने ना कान साफ करा, तेरे तब पता चलेगा मैं कौन हूँ। अथा मादी हो पुराने मीडिया के, मेरा कलम तो खून थूकता है। थोड़ी देर बाद तू भी खून ही थूकेगा। क्या क्या? अथम पे जो लोग थूक गए
71 साल में, वो तो मुंह साफ कर लो। अच्छा बात सुन ना, अभी सवाल तो हुआ नहीं, तूने बकवास शुरू कर दी है पहले। हमारी बातों को बकवास करेगा? तेरी हैसियत ही कोई नहीं है, तू तो सोशल मीडिया पे लिखता है। सर वो देखिए चांडियो साहब है, हमारे पॉलिटिशियन है, आप जरा जबान संभालिए। ऐसा मुझे पता है ये चांडियो साहब है, इसके घर में तो पानी कोई ना, इससे पूछ मुंह किससे धो गया है? क्या बकवास किया जा रहा है ये बंदा, यानी धोए बगैर कोई आ सकता है यहाँ पर? मुझे एक बात पता है, मैं एक बात में, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, गाड़ी धोकर आया हूँ, मुंह मैंने धोया है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इंसान हूँ, मुझे प्यास लगती है, पानी पिए बगैर इंसान कष्ट तो मैंने इल्जाम लगाया, उसको साबित करो, मैं तो कोर्ट में जाऊंगा। सर उनके कहने का मतलब ये है कि पूरे सिंध में कड़वा पानी है, तो आपके घर कड़वा पानी मैंने जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाया। बकवास करते हैं जो लोग करते हैं, ये कड़वा पानी है, कड़वा पानी है, तू करता है, तेरी शक्ल से नजर आता है कड़वा पानी पीने वाला। और यार कह दिया बिलावल साहब ने कि समुद्र के पानी को मीठा कर देंगे, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। अब क्या करे, तेरे बाप के आबों का बाग पुट के वो सारा का सारा पानी में डाल के पानी को मीठा कर देंगे, ये कोई तरीका है? चांडियो साहब आपकी नीम एहतजाजी, नीम इंतकामी, नीम मुफाहमती सियासत को रंग लाएगी। आपकी नीम खादगी और नीम पागलपन का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अकेला खड़ा हूँ पूरी हुकूमत के सामने। क्या? जातरो वतारो माना छानी बानी है कड़ी, छानी बानी है कड़ी तलब, छानी बानी है कड़ी तलब, छानी बानी है सर जरा मदद कीजिए। साहब माई भागी की रो भी तड़प रही होगी। भाई भागने वालों में से नहीं हूँ, मुकाबला करता हूँ। चांडियो साहब जरदारी साहब से जेल में मिलने जाते हैं ना, जो भी उनसे मिलने जाता है ना वो उसे भूलते नहीं। तो कोशिश होती है कि नाल ही रख लो। देखे 11 साल जरदारी साहब जेल में रहा है जी, और 11 साल में बिला नागा उनके लिए जेल में रोटी लेकर जाता जी जी बिल्कुल। अब 11 साल की रोटी डेली की अगर आप लगाए तो वो कोई मेरा ख्याल 1.5-2 करोड़ की तो खाली रोटी बन जाएगी। और जेल से आके फिर जरदारी साहब भूल गए, कहने लगे मुझे तो डिमेंशिया हो गया। और चांडियो साहब क्या कह रही है? तेरा वफाकी वजीर नहीं बना था फिर? नहीं वो तो मैं टिफिन दिखाकर बना, वो तो मैं इलेक्शन लड़के बनाऊं ना। चांडियो साहब बिलावल भुट्टो जब ये कहते हैं कि मैं मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूँ, क्या मतलब है? कोई धमकी लगा रहे हो? यार बात सुन, तेरे पास कोई हेलीकॉप्टर जहाज बाज आए? नहीं कोई नहीं है। कोई बस ट्रक ट्रैक्टर कोई ऐसी चीज आए? नहीं नहीं कतन नहीं। कोई गाड़ी बाड़ी आए? नहीं चांडियो साहब नहीं। कोई मोटरसाइकिल साइकिल आए? ये चांडियो साहब मुझे चलानी नहीं आती। कहता है मैं प्रोफेसर हूँ। अभी इसकी टोपी उतार के देखो, चंदे के पैसे निकलेंगे बीच में। चांडियो साहब थम इतना गुस्सा ना कर, तो मैंने ये बता कि इदारे कहें, लोग कहें कि बजट का 1 रुपया भी सिंध में नहीं लगाते आप गरीब बापे। अराब एक लफ्ज भी समझ आया, मेरा सारा ध्यान तेरे नाक की तरफ। पिछले 20 साल से तेरी हुकूमत है सिंध में, तेरी पे आ गया है, अब तेरी पे आ गया है। अंदर का जाइल इसका पाइप, अंदर का जंगल बेदार हो गया है। सर प्लीज इजी हो जाइए। ये टार्जन का मामा मेरे हाथों से मार खाएगा, मैं बता रहा हूँ। हाय हाय चांडिया साहब, ए बिलावल साहब आदन मैं अपनी भेड़ दे हंजुआं दा बदला गिनसा ते अवाम दे हंजू दा बदला कौन गिनसी? कोई बात नहीं, बिलावल आपकी भेड़ के आंसू का भी बदला ले लेगा। जी मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई तन्हाई, तेरी याद जो आई फिर आंखों में नींद नहीं आई। तलमान ये बताइए आप किसके लिए ये गाना गा रही थी? इसके लिए गा रही है, को पूछने की बात आई, मुझे शक्ल सही लग रहा था कोई। आप जानते हैं जनाब? नहीं मैंने नहीं पता ये कौन है। चांडियो साहब आप वो रात भूल गए? रात? किसी रात की बात कर रहे हैं तेरे से? हुनी थोड़ी देर तक बारात दी भी करूं। आपको कोई रात याद है? ये क्या कह रही है? चांडियो साहब वो रात जब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और थोड़ी रजाई को आज गई, फुआर मेरी पलकों पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई प्यार की बात कह रहा हो। प्यार की बात भी कह रही तो होश में आई, क्या कह रही है? सर आप बेहतर जानते हैं। खुदा नहीं जानता हूँ। चांडियो साहब याद है नब्ज़े हस्ती यूं चल रही थी
जैसे दोनों आलम का नशा टूट रहा हो। क्या कह रही है? ये कौन से नशे वशे की बात कर रही है? कोई और हस्ती की बात कर रही है, मेरी हस्ती की बात नहीं कर रही। चांडियो साहब, उस रात आपकी हर बात मुझ पर पहाड़ बनकर टूट रही थी और मैं रेजा रेजा हो रही थी। क्या रात? कौन सा पहाड़? और क्या कह दिया तेरे छोरी को? मैंने खुदा की कसम कुछ नहीं कहा। उल्टी सीधी बातें तो करे ना। चांडियो साहब इतने अनजान क्यों बन रहे हैं? बताए ना वो क्या बात कर रही है। पागल है वो। चांडियो साहब, वो सब सुनने के बाद मैं वापस जाने के काबिल नहीं रही। क्या? पैर से सोटियां मार दे रहे हैं। एक तो पहले ही इतनी टेंशन है। मोहतरमा कुछ वाज़ेह तो बताइए। उस बात के बाद तो मैं आईना देखने के काबिल भी नहीं रही। वो कह रही है आईना जो तूने तोड़ा तिमसालदार था। चांडियो साहब, चांडियो साहब, अगर कोई बात नहीं है, आपका रंग क्यों सर्द हो रहा है? एक मिनट, दर्द थोड़ा ही हो तो सोफे का रंग चढ़ रहा है। छोरी बोलती नहीं तो गुंग हो गई तो बोल। चांडियो साहब, उस बात के बाद तो बस मैं ये सोचने लगी कि काश ये जमीन फट जाए या आसमान मुझ पर गिर जाए। क्या? सर प्लीज दिल संभालिए। ऐसा क्या कह दिया चांडियो साहब? अगर आपने वो बात मुझसे ना की होती तो शायद आज मैं अपनी नजरों में गिरी ना होती। कौन सी बात बीबी? पाद नजरों से गिर गई। खारा खारा खारा। आपने कहा था जुनैरा, आप और हम लोग जो सेलिब्रिटीज हैं, हाँ? अगर हम ही गाड़ी से बाहर कूड़ा फेंकेंगे तो लोग तो कराची को कचराची और कूड़िस्तान कहेंगे ना। क्या? ਵੀਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਖੋਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ। चांडियो साहब, कूड़ा। हमारा सेगमेंट है गजबनाक। हमारे साथ हमारी पैनलिस्ट मौजूद हैं। वेलकम। थैंक यू। हमारे साथ चांडियो साहब भी मौजूद हैं डमी म्यूजियम से। थैंक यू। एक दफा फिर वेलकम सर। शुक्रिया। अच्छा जी, तीन एनालिस्टां बैठियां, अज तो तुसी गजब ही ढा रहे हैं। बीरे गजब किया जो तेरे एनालिस्टों पे एतबार किया। क्या? बीरे? चांडियो साहब तो इंज कोल बैठे मेहंदी के डिजाइन पूछना है। अच्छा जी, गजबनाक में हमारे पास होती हैं कुछ दिलचस्प खबरें। कौकब साहब, बड़ा शौक है आपको दूसरी शादी का। जी। ये खबर आपके लिए है। अच्छा, कोई खुशखबरी है? दूसरी शादी बगैर मसालियाती काउंसिल से इजाजत लिए नहीं की जा सकती। थोड़े लो फिर ना ही समझिए। क्या? खबर के पेश नजर गल की। बीरे, ये एक लाजमी शर्त है, सजा हो जाएगी अगर ना ली इजाजत तो। और ऐशरी, यहाँ बड़े बड़े लोगों ने एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी और इवन 4 शादियां रचा ली। साडी वारी आई तो कुगू रो पिया। रोंदे कुगू चुप कराने ली भी इत्थों गई। बीरे, आपकी तो पहली नहीं हुई, आप दूसरी को रो रहे। बीरे, मैं शोल्डर प्रमोशन चाहता सी। बीरे, अब तो नहीं हो सकती। लेकिन मैं बताऊं आयशरी, हाँ जी। बीरा के कंधे बड़े कमजोर हैं। क्या? ये ना तो वहाँ कंधे, ये बोझ उठाने से कासिर है। हाँ, तू तो भरी ट्राली 5 मिनट च खाली कर देना। बीरे, कंधे कमजोर की मतलब? मैं शादी का बोझ चुकना, किसी भारे बंदे की मैयत चुकनी। अच्छा भाई, इतना गमजदा होने की जरूरत नहीं है। गमजदा होने की जरूरत नहीं है आयशरी, सब तो लाजम है, मगर दुख है क़यामत का फराज। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट ये है, ये अच्छी बात है, इसको मैं इंडोर्स करता हूँ। गुड सर। किसी का दिल तोड़ने का राइट तो जाहिर है नहीं होना चाहिए। इजाजत लो, इजाजत दो। अगर बीवी इजाजत देती है तो कर लो दूसरी शादी, नहीं देती है तो मत करो। और चांडियो साहब, क्या ये मुमकिन है कि पहली बीवी दूसरी शादी की इजाजत दे दे? तो आप पहली शादी ना करो ना, आप डायरेक्ट दूसरी शादी करो। बहुत अच्छे और बहुत खूब। कौकब साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? अभी कुछ अर्सा पहले पंजाब असेंबली में खातून ने बबांगे दोहल कहा था कि मैं अपने खामन को दूसरी शादी की इजाजत देती हूँ और मर्दों को शादी की इजाजत की जरूरत ही नहीं होती। आयशरी, ये सारी जुबानी बातें हैं, अमल दरामद नहीं है। नहीं तो क्या लिख के स्टैम्प पेपर पे दे दे आपको? उन ख्वातीन से पूछे ना कि वो दूसरी शादी की इजाजत दे दी उन्होंने अपने शौहरों को। वो कितने अरकान असेंबली हैं जिन्होंने दूसरी तीसरी शादी की है? बहुत से। तो आयशा ने पहली उसे इजाजत ली है। कौकब साहब, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मसालियाती काउंसिल के पास पेश होना लाजिम है।
ये पता लगाया जाए कि बीवी की मर्जी से हो रही है दूसरी शादी या नहीं। वो पहली बीवी से छुप छुपा के करते हैं आयशा जी, दूसरी शादी का इजहार वो भी वो अपना नामजदगी के पेपर में देते हैं सिर्फ लिख के, डर के मारे कि ये सासा कहीं बाद में निकल आए। वो बड़ी ही बेखबर बीवी होगी जिसे पता नहीं होगा कि उसका खामन दूसरी शादी कर चुका है। आयशा जी बड़े बड़े चालाक मियाँ हैं, आपको पता ही नहीं है। हाँ जी, अब दूसरी को तीसरी का नहीं पता, तीसरी को चौथी का नहीं पता। कौकब साहब दरअसल वो आयशा जी मैं नाम ले दूं नाम? नहीं नहीं, हम किसी का नाम क्यों लें, मैं इसलिए कह रही थी कि वो बीवी वाकई बेखबर होगी जिसे अपने खामन के दूसरे इंटरेस्ट का पता नहीं चलेगा। वैसे कमाल बात है कि बीवियों को नहीं पता, कौकब साहब को पता है। आयशा जी बेखबर नहीं होती, बेहिस हो जाती हैं। तो यही तो कह रही हूँ कि अच्छी बीवी को अपने खामन की दूसरी शादी का और तीसरी का भी पता होता है। अच्छा ਵੀਰੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ हाँ जी बीवी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇ, जी जी, फिर तो मसले हाथी कौंसल कुछ नहीं कर सकती ना। बीरे ये तो मसालेती काउंसिल ही आपको बता सकती है। वैसे अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। लो एनू कहंदे आ बैल मुझे मार। वैसे आपको इस किस्म की फांसी लेने की जरूरत क्या है? प्रोफेसर साहब आपने दूसरी शादी को फांसी करार दे दिया। खुदा के बंदे, दूसरी शादी की बात नहीं, ये जो बीरा कह रहा है कि दूसरे मुल्क शादी करे फिर यहाँ से लेके आए, इसकी बात कर रहा हूँ। जाहिर है दूसरी शादी फांसी ही है ना। हाय कम वक्त, तूने पी ही नहीं जी। फांसी तो है लेकिन सिलक दे रस्से दी फांसी है, बंदा मरदा नहीं, जरा रगा मुलायम हो जाता। अच्छा भाई, हमारे साथ इतनी खूबसूरत, इतनी टैलेंटेड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बैठी हैं, जरा उनका मौक़िफ़ भी ले लें। अच्छा, मैं मुसालती कौंसिल को ये बता दूं कि अब छुप के ज्यादा शादियां होंगी। पहले मर्द करते थे, अब औरतें भी छुप के शादियां करेंगी। जेड़े बंदे पहलियां बीवियां नु पता नहीं लगन दिंदे, मसलेहाती कौंसिल होना अगे की है। और बीरे मसालेहाती काउंसिल को पता लग जाए तो कैद होती है। आजाद कश्मीर से अली मीर नाम का एक बंदा था, उसने दूसरी शादी की है, उसे कैद हुई है, जुर्माना देना पड़ा है उसे। चांडियो साहब, आप क्यों शर्मा रहे हैं नई नवेली दुल्हन की तरह? तो कैसा बेवकूफ आदमी है ओ भाई, पहले जुर्म भाई पकड़ा गया है, दिल तो करता है बंदा इसको पुठा लटका कर जुतियां मारे। सर पहले जुर्म पे नहीं, दूसरे पे। वैसे ये जो कानून होना चाहिए था, इन्हें मर्दे ना क्या भरोसा है, इन्हें तो हरम सरामा खोल दे। ये कोई आज का लॉ है, ये तो 1961 से है, लेकिन इम्प्लीमेंट होता आज तक नजर नहीं आया। आयशा जी ये दुरुस्त कह रही हैं, जब अयूब खान सदर थे उस वक्त ये डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुई है, वरना उससे पहले तो तलाक, निकाह और बर्थ सर्टिफिकेट होते ही नहीं थे। अच्छा मैं समझा कहने लगा है जब अयूब खान सदर थे, अली मीर उस वक्त से दूसरी शादियां करता आ रहा है। वो तो बहुत सारे लोग यूके मूव कीते सीगे ना, तद डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पई सी। वैसे भी बीरे, अगर डॉक्यूमेंटेशन ना होती तो कितना मुश्किल होता, लोग अपनी जुबान से हट जाते तो। बीरे जुबान तो हट के तो दूजा ब्याह कर दे। हमारा सेगमेंट है बूझनाक। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। कमाल मंसूरुद्दीन, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों को भी वेलकम जी। वेलकम। कमाल, आप आज टीम बदल के लाए हैं। हाँ जी, ये बंदा बड़ा काबिल है, सुन के शख्सियत दस दिन तक कौन है। बहरहाल प्रोफेसर साहब, बिहेव योरसेल्फ। आ तो कूड़ा सुंघ के 10 दिन दे आ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ साबुत जूस ਦਾ डब्बा है कि नहीं। देखिए कौकब साहब को कल्चर और सोसाइटी पर अबूर हासिल है, जबकि प्रोफेसर यजदानी साहब ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर मलका रखते हैं। है कि निकी जी पीटीआई बनी, जिन्हों मर्जी कट देंदे ने, जिन्हों मर्जी रख लेंदे ने। जी आप सोचेंगे आज? जी जी, मैंने एक शख्सियत सोची है। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। लीजिए भाई, उन्होंने शख्सियत सोच ली है, अब आप सवाल शुरू कीजिए। जी जनाब, क्या वो मेल है? जी वो मेल ही है। अच्छा, जो शख्सियत आपने सोची है वो हयात है, आई मीन जिंदा है? नहीं, बाहयात ने। जी जी हयात ही हैं जी। शुक्र है हयात ही नहीं तो चली सी कबरां फुलन। उनको कितने कबरां फुलियां जाती है, उतो पत्ते पुत्ते खा के आ जाती वापस। बात सुनो, तमीज से बात करो। बहरहाल अच्छा, मेल है, हयात है। आपने जो शख्सियत सोची, क्या उसका ताल्लुक किसी इस्लामी मुल्क से है? जी 38% आबादी वहाँ पे मुस्लिम है, लेकिन वो मुस्लिम कंट्री नहीं है। प्रोफेसर साहब फिक्र ना करो, थानू फितराना मिलू। अच्छा, क्या वो स्पोर्ट्समैन है? नो, ही इज़ नॉट अ स्पोर्ट्समैन। अच्छा, 38% आबादी मुसलमान है, उस शख्सियत का ताल्लुक एशिया से है? नहीं, उनका ताल्लुक एशिया से नहीं है। मंसूर साहब, मेरा ख्याल है पहले हमें मुल्क आइडेंटिफाई करना चाहिए।
क्या इंडियन ओशन के जरिए उस मुल्क तक पहुंचा जा सकता है? जी, इंडियन ओशन के थ्रू वहाँ तक पहुँचा जा सकता है और दो मुल्क बीच में आते हैं। हाँ जी, चलो शलवार जवा पर के ना छाल मार दो ओशियन। अच्छा, एशिया से वो नहीं है, क्या उनका ताल्लुक यूरोप से है? नहीं, उनका ताल्लुक यूरोप से भी नहीं है। और आप पहले कॉन्टिनेंटल आप बूझ लें तो मेरा ख्याल है आप काफ़ी हद तक करीब पहुंच जाएंगे। अच्छा, मंगोल नस्ल से तो ताल्लुक नहीं है उनका? नहीं, बिल्कुल नहीं। मंगोल नस्ल से उनका ताल्लुक हरगिज़ नहीं है। ਵੀਰੇ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਟ ਲੈਣਾ? ਪੈਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀਰੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। सर इतनी सारी चीजें पूछी अभी तक तो वो कह रहे हैं कि नहीं है। क्या उनका ताल्लुक बरआदम अफ्रीका से है? जी बिल्कुल, अफ्रीका से है। अच्छा, लीजिए आप पहुंच गए अफ्रीका। बहुत रोज थे, रोटी रोटी खाओ तो निकलिए वापस। सर ये भी बताएं कि उस शख्सियत की एज 50 साल से ज्यादा है? और तू उन्हें दंद लेके देने ना मैं। He is from less than 50 years. 50 साल से कम है? 50 साल से कम है, मेल हैं, अफ्रीका से उनका ताल्लुक है, 50 साल से कम, क्योंकि स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए कोई। ये पाकिस्तानी टीम ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲਦਗਰ 50 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। बड़े आजम ना ताल्लुक हो सकता मुगले आजम ही होवे। ओ भाई वो कह चुके हैं, आपने खुद ही तो पूछा कि वो स्पोर्ट्समैन है या नहीं। नहीं है वो स्पोर्ट्समैन। क्या वो पॉलिटिशियन है? यस, वो पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन है। अच्छा सर ये बताएं कि उनका गंदमी रंग है? अफ्रीका तो तल्लक है तो रंग गदमी हो सकता है, कौन है ये? और रंग तो सफेद भी हो सकता है। क्या वहाँ रहने वाले सारे काले रंग के लोग हैं? कौकब साहब इस कदर रेसिस्ट बात तो ना कीजिए। आयशा जी, डार्क कहना भी तो रेसिस्ट कमेंट है ना भाई। इस किस्म की बात करके आपने सवाल ज़ाया किया है। 50 साल से कम उम्र का कोई पॉलिटिशियन सोचें अफ्रीकन। अच्छा, वो शख्सियत खुद मुसलमान है? जी, वो खुद मुसलमान नहीं है, लेकिन उनके वालिद मुस्लिम हैं और वालिदा हैं वो क्रिश्चियन है। पता नहीं प्रोफेसर साहब कितने फंस गए, इन्होंने दम करवाना उन्होंने। इनके कंफ्यूजन पे ना मुझे गाना याद आ रहा है। आयशा कौन सा? अनदेखा अनजाना सा, पगला सा, दीवाना सा, जाने वो कैसा होगा रे। जी कमाल, आप तो सोच में पड़ गए। सवाल कीजिए। मैं कुछ सोच रहा था, एक सियासतदान भी अगर अफ्रीका का। सर उस शख्सियत के बाल लंबे हैं या छोटे? लेके देनी है उन्होंने। ये तेरे हाथ च बरीक कंघी है, तू उन्हां दी जुआं कढणीਆਂ। ਵੀਰੇ ਉਸ सवाल करने दो ना, बड़ा जरूरी होता है। ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਸਵਾਲ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਮ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਿੰਨੀ ਤੰਗ ਆ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। जी, बीरे ने बहुत अच्छे सवालात उठाए हैं। मैं इस हवाले से आपकी थोड़ी सी रहनुमाई कर दूं, थोड़ा सा हिंट दे दूं ताकि आपके लिए आसानी हो। उसमें ये है कि अपना उस शख्सियत ने इक़्तिदार में आने के बाद बहुत सारे सियासी कैदियों को रिहा किया। अच्छा। ठीक है जी। और ज़ाती सहाफ़त पर उसने बहुत ज़्यादा वर्क किया और यानी कि और प्लस अपना वर्ल्ड बैंक और IMF के भी अपना ऐसी उन्होंने इस्लाहात लेके आए अपनी इकॉनमी में। पॉलिटिकल इस्लाहात भी उन्होंने की और इकनॉमिक इस्लाहात भी की। ठीक है, जिससे उनका मुल्क एक साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हुआ है, स्ट्रेंथन हुई है उनकी इकॉनमी। अच्छा, घर जाके बाजी ने इन्होंने लड़ पैना कि तेन हांडी का मसाला याद नहीं होता, गल्लां कितों कीतीਆਂ यार। अच्छी गल तो याद रहिंदी है। इन्हां नूं तुसीं जवाब देना, सानू उस शख्सियत की फोटोकापी दे देना ताकि अगला वोट असीं उहनूं पाईए। अच्छा, वो शख्सियत इस वक्त हुकूमत में है? जी, काफ़ी बुनचाल आने के बावजूद अभी तक तो हुकूमत में ही है। लगता बारियां बंद करके बैठे होते तो करवा नहीं जा रही। सर उनका कद लंबा है या छोटा? तू जाले लुहाने देखो। ओहो, किसी का कद काट पूछना बड़ा जरूरी है शख्सियत गैस करने के लिए। सही गल, सारी जिंदगी निभानी होंदी इंसान ने। अच्छा, अभी आपने भौचाल का जिक्र किया है, ये कोई सियासी भौचाल है जो उनकी जिंदगी में आया हुआ? जी मौसमी भौचाल, उन्होंने कहो वो छातों मंजियां ला लवे या अंब सुटन वाला आया भुचाल जो मिठे डिगदे ने। पिछले ही हफ्ते बहुत खौफनाक किस्म का सियासी भूचाल आया है और जिसमें बहुत सारी हलाकतें भी हुई हैं। और सारा थोपिया का भी पूछ लें, वो भी अफ्रीका में है। अच्छा, पुछदा थोपिया दा आवाज दी पाथियां लाने वाली। ਵੀਰੇ आपको हो क्या जाता है कौकब साहब को देखकर? ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ। कौकब साहब, आपके दिमाग में इथोपिया कैसे आया? ਉਹ 8-10 दिन तो बेचारा भूखा है, थोपिया ही सही जाना ਉਹਦੇ। सर आपने पूछा अफ्रीका, आपने पूछा कि सियासी भंचाल, तो पिछले दिनों
इथियोपिया में सियासी भंचाल आया है, वहाँ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मार दिया गया है, डिप्टी चीफ को भी उन्होंने मार दिया है, 9 रियासतों में उन्होंने उस बगावत को कुचला है और बहुत सारी हलाकतें हुई हैं। हाँ जी, अगो होने दी बारी है। अच्छा, क्या वो शख्सियत कभी सरकारी ओहदे पे फायज रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आपकी बहुत रहनुमाई कर सकता है ये सवाल जो आपने किया है। वो बिल्कुल एक सियासी और सरकारी ओहदे पर फाइज हैं। हाँ, यानी कि चोपड़ियों भी 2-2 भान लगता आम जिंदगी च भी इंज ही फिर देन। आई थिंक इतने हिंट्स काफी हैं, आपको गेस कर लेना चाहिए। ये कोकब साहब ने हिंट दे के काम खराब कर दिया, नहीं तो आपने फंसे रहना था। आयशा जी, सारी बात तो मैंने बता दी है। ये 3 नहायत ही शऊर वाले, फरासत वाले लोग बैठे हैं, अब तक तो नाम बता देना चाहिए था। कोकब साहब, आप इतने गुस्से में क्यों हैं भला? इंज दा एंड ते कहना हुंदा ओ मैं ही हां। वैसे वो सही कह रहे हैं, सारे क्लूज आप लोगों के पास हैं, नाम बताएं। अच्छा जी, कितने सवाल हो गए हमारे? 18। तो अभी एक सवाल पूछ सकते हैं ना? 2 पूछ सकते हैं। अच्छा जी, क्या उस शख्सियत के पास सबसे बड़ा रियासती ओहदा भी है? जी बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ा रियासती ओहदा उनके पास नहीं है, बल्कि वहाँ पे खातून है, सहले वर्क ज़्यूदे, उनके पास है सबसे बड़ा। ओ भाई, अब तो आपको गेस कर लेना चाहिए ना। सोफा बदल के देख लो, नहीं बरकत पै रही। और सर अभी भी नहीं आ रहा, हैरान हूँ मैं सर। रियासती सदर अगर नहीं है इथियोपिया का तो प्राइम मिनिस्टर होगा। तो सर बताए ना फिर नाम उसका। भाई शख्सियत तक हम पहुंच गए हैं, नाम जहन में नहीं आ रहा। वाह वाह वाह। हाँ जी, शख्सियत तक तो पहुंच गया हूँ, अगो अंदर बढ़न नहीं देंगे। देखिए, आखिरी सवाल रह गया, कर लें। नहीं, सवाल की जरूरत नहीं, इथियोपिया का प्राइम मिनिस्टर है। डन। तो भाई नाम बताएं ना। प्राइम मिनिस्टर है ना। राइट, अगर वो इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप नाम बताएं। चले ये बता दें कि इथियोपिया के वजीर आजम की कभी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है? उन्हें बुलाया सी, हो नहीं सी आया, उनका डॉलर मांगेगा। हाँ बिल्कुल हुई है बीजिंग में। अब नाम जहन में नहीं आ रहा। अभी आ जाता है, अभी आ कोई जाता भी ना ले दे, कह रहे हो कि मोहम्मद फीसी। हो सकता है 1-2 मिनट बाद जहन में आ जाए। अब क्यों इतना शोर कर रहे हैं? और सर आपने सवाल कर लिए, अब जवाब दीजिए ना। इथियोपिया का प्राइम मिनिस्टर कितना आसान है, ये तो आपको भी आता होगा। सर आपने जवाब देना, आप दें उधर मुंह आयशा, आप ये तो बताएं, असल कमाल तो शख्सियत बूझने का था, वो तो हमने बूझ ली है। जी नहीं, नाम बूझे। प्रोफेसर साहब, जहन ते जोर दियो, नहीं तो मैनू उत्ते भालो। ओ जी छोड़े, इन्हें नाम ही नहीं पता। सर आप बताइए। जी बिल्कुल, उनकी मुलाकात हुई थी, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल ठीक बताया। उनकी मुलाकात बीजिंग में हुई थी और खान साहब से उनकी बहुत ज़बरदस्त मुलाकात हुई, जिस पे बाद में बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। हालांकि वो बहुत बड़ी शख्सियत है। उन शख्सियत का नाम है डॉक्टर अबी अहमद। रोज रात इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।